बिग स्टॉक्स में कितने, कौन से और क्यों? बिग स्टॉक्स में 4 स्टॉक्स ले रहा हूँ मैं। Okay. सबसे पहले हम ले रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा को। रिलेटिव स्ट्रेंथ पे सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक मार्केट का, ना सिर्फ निफ्टी में बल्कि ओवरऑल मार्केट में सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक। और अभी इन्होंने जो ईवी लॉन्च की थी उसकी बुकिंग के अपडेट इन्होंने जारी किए हैं। और ई एसयूवीज़ की जो इनकी इलेक्ट्रिक एसयूवीज़ जो इन्होंने लॉन्च की है, पहले दिन 30,100 बुकिंग हुई और कुल बुकिंग वैल्यू 8,472 करोड़ एक्स शोरूम जो कंपनी को मिलता है बेसिकली। मतलब ऑलमोस्ट 28 लाख का रियलाइजेशन पर गाड़ी का। और एक्स ई वी 56% और बी 6 44% है। अगले महीने से डिलीवरी शुरू होगी। तो खैर ये महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए आई थिंक एक और री रेटिंग का फैक्टर रहेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा एक क्लासिकल केस स्टडी है कि कैसे एक कंपनी जो लीडर रही है उस स्पेस में उसके बाद भी री इनोवेट करती रहती है। देखिए जैसे एक्सयूवी उनकी गाड़ी थी, वो नंबर 1 गाड़ी थी, उसके बाद भी उसको पूरी तरह से पूरा डिज़ाइन पलट देना है ना। वो मतलब स्कॉर्पियो पूरी तरीके से एकदम से चेंज कर देना। बीच में एक बार उन्होंने थार को बंद कर दिया था कुछ टाइम के लिए, उसके बाद रीइनोवेट करके दोबारा लॉन्च किया। तो देखिए अगर आपकी गाड़ी ख़राब कर रही हो तब तो समझ में आ रहा है, लेकिन जब अच्छी कर रहे हो उसके बाद भी आप रीइनोवेट करते जाते हैं ना, वो एक अच्छी कंपनी की निशानी होती है। तो खैर एनीवे ब्रोकरेज के व्यूज़ आए हैं इस पर, वो भी कुछ देर में डिस्कस करेंगे। इसको ग्रीन ले रहा हूँ। जीएसके फार्मा को ग्रीन ले रहा हूँ क्योंकि पहले ग्रीन की बात हो रही है, तो इसके लिए जीएसके फार्मा को ग्रीन में ले रहा हूँ। जीएसके फार्मा के नंबर्स अच्छे लगे मुझे, अच्छे सॉलिड नंबर्स थे। शायद किसी को पता था, फ्राइडे का चार्ट देखिए, लेकिन 35% प्रॉफिट बढ़ा, 18% रेवेन्यू बढ़ा, मार्जिन भी अच्छे आए। और अच्छा एमएनसी फार्मा कंपनी जो इंडिया में काम कर रही है ना, वो बहुत अच्छा बिजनेस डिलीवर कर रही है। तो इसके लिए जीएसके को मैं ग्रीन में ले रहा हूँ। 2 स्टॉक्स मैं रेड में ले रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सिर्फ मैं रेड में ले रहा हूँ, लेकिन मार्केट अर्निंग्स के बाद क्या करता है कई बार समझ में नहीं आता, क्योंकि काफ़ी कुछ पोजिशनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ग्लेनमार्क के नंबर्स देखिए थोड़े से अनुमान से कम है, हालांकि प्रॉफिट आया है 351 करोड़ के लॉस के मुकाबले 348 करोड़ प्रॉफिट, लेकिन 375 करोड़ मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। एक दिक्कत क्या है कि बहुत वीक था स्टॉक फ्राइडे को, तो काफ़ी शॉर्ट पोजीशन के साथ गया। तो हो सकता है आज एक बार के लिए थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हो जाए, लेकिन इसके लिए और फाइनली एबी फैशन जो है, एबी फैशन, अच्छा सॉरी ग्लेनमार्क में नंबर्स के गाइडेंस थोड़ी ख़राब थी, इस वजह से मैंने रेड लिया है। एबी फैशन आप कहने को आप कह सकते हैं कि लॉस कम हुआ है, लेकिन इस मार्केट में ना लॉस मेकिंग कंपनी से दूर ही रहे, इसके लिए मैं रेड ले रहा हूँ। हो सकता है यहाँ भी एक बार के लिए शॉर्ट कवरिंग आ जाए क्योंकि स्टॉक काफ़ी गिरा है, लेकिन है तो लॉस ही 51 करोड़ का, इनकम भी सिर्फ 3% बढ़ी है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा ये मैंने लिया है, लेकिन ध्यान रखिए बहुत कुछ डिपेंड करता है पोजीशनिंग वगैरह को लेकर। तो रेड और ग्रीन मैंने सिर्फ इसलिए लिया है कि डिपेंडिंग ऑन जो नंबर्स कैसे आए उस हिसाब से। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक। ये है 4 बेहतरीन आज के बिग स्टॉक्स। रखिए किसी महिंद्रा एंड महिंद्रा को रडार पे, उस ईवी बुकिंग के अपडेट्स को लेकर। जीएसके फार्मा मार्जिन्स में 300 बेसिस पॉइंट्स का बढ़िया एक्सपेंशन हुआ है। ग्लेनमार्क अच्छे नंबर्स पर एक्सपेक्टेशन से फीके और यूएसएफडी की गाज भी गिरती हुई। एबी फैशन एंड रिटेल्स कहने को अच्छे होंगे लेकिन घाटे ही कर रही है कंपनी, इससे थोड़ा सा कॉशियस ही रहिएगा। लाल रख के लेके चल रहे हैं आज के लिए। पैनल दिखाइए और पैनल के साथ लाइए भैया टॉप कॉल्स का स्टिंग।